बहुत कम लोगों को ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा पता है। जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला तो उसकी ज्वाला से पूरा सृष्टिलोक कांप उठा। देवता और असुर दोनों ही उस विष की तीव्रता से भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर पाया। तब सबकी रक्षा के लिए महादेव आगे आए। महादेव ने बिना एक पल सोचे उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना प्रचंड था कि उनके गले में जलन और वेदना फैलने लगी और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की तपन केवल गले तक सीमित नहीं रही, वो महादेव के पूरे शरीर और चेतना को प्रभावित करने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं मृत्यु भी महादेव को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ रही हो। उसी क्षण एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति थी ममता, करुणा और संरक्षण की मूर्ति। मां के रूप में प्रकट हुई दिव्य शक्ति मां तारा प्रकट हुई। उन्होंने महादेव को देखा, विष की ज्वाला से तपते हुए, असीम पीड़ा में डूबे हुए। मां का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने तुरंत महादेव को बालक रूप में अपनी गोद में उठा लिया। जैसे एक मां अपने पीड़ित बच्चे को संभालती है, वैसे ही मां तारा ने महादेव को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी गोद में एक अद्भुत शीतलता थी, एक ऐसी ममता भरी छाया जिसने विष की अग्नि को शांत करना शुरू कर दिया। फिर मां तारा ने अपने अमृतमय स्तन से दूध पिलाकर महादेव के भीतर की ज्वाला को शांत किया। वो दूध केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और चेतना को भी शीतल करने वाला था। धीरे धीरे महादेव की पीड़ा कम होने लगी। उनका मन स्थिर हुआ और उनकी चेतना फिर से संतुलित हो गई। मृत्यु जो उन्हें छूने चली थी अब पीछे हट गई। इस प्रकार मां तारा ने न केवल महादेव को विष के प्रभाव से बचाया बल्कि उन्हें पुनः स्वस्थ और शांत किया। ये कथा हमें बताती है कि स्वयं महादेव भी जब पीड़ा में होते हैं तब उन्हें भी मां की ममता की आवश्यकता होती है, और वो शक्ति है मां तारा। यही कारण है कि मां तारा को केवल एक देवी ही नहीं बल्कि स्वयं शिव की मातृशक्ति भी माना जाता है। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है, शक्ति और शिव अलग नहीं है। जब शिव संकट में होते हैं तो शक्ति मां बनकर उनकी रक्षा करती है।